नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी क्रिएटिविटी को जगाने और डर से आगे बढ़कर एक रचनात्मक जीवन जीने में आपकी मदद कर सकती है। इस किताब का नाम है बिग मैजिक, क्रिएटिव लिविंग बियॉन्ड फियर और इसे लिखा है मशहूर लेखिका एलिजाबेथ गिलबर्ट ने, वही जिन्होंने ईट, प्रे, लव जैसी किताब लिखी है। किताब का मुख्य विचार क्या है? इस किताब का मुख्य विचार बहुत सीधा और प्रेरणादायक है। हम सभी के अंदर रचनात्मकता होती है और इसे बाहर आने देना चाहिए, भले ही हमें डर लगे। गिलबर्ट हमें बताती है कि रचनात्मकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल कुछ खास लोगों के पास होती है। यह एक जादुई शक्ति है जो हम सभी के भीतर मौजूद है, बस हमें इसे पहचानने और इसे विकसित करने की जरूरत है। किताब हमें क्या सिखाती है? विस्तृत सारांश। एलिजाबेथ गिलबर्ट इस किताब में कई महत्वपूर्ण बातें बताती हैं। एक, क्रिएटिविटी एक जीवित इकाई है। क्रिएटिविटी एज अ लिविंग एंटिटी। गिलबर्ट का एक बहुत ही अनोखा और दिलचस्प विचार है कि आइडिया, विचार कहीं बाहर तैरते रहते हैं, जैसे कि वे कोई जीवित चीज हों। वे किसी व्यक्ति का इंतजार करते हैं ताकि वो उन्हें अपना ले और उन्हें हकीकत में बदल दे। अगर कोई व्यक्ति उस विचार पर काम नहीं करता तो वो विचार किसी और के पास चला जाता है। ये हमें यह महसूस कराता है कि हमें अपने रचनात्मक विचारों को गंभीरता से लेना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। 2, डर से दोस्ती करें, उसे हावी न होने दें। बिफ्रेंड योर फियर, डोंट लेट इट डोमिनेट। क्रिएटिव काम करने में डर लगना स्वाभाविक है। डर कि कहीं हम असफल न हो जाएं, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। गिलबर्ट कहती हैं कि डर को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल है, लेकिन हम उसे अपने साथ रहने दे सकते हैं। हमें उसे अपने रचनात्मक सफर का एक यात्री मानना चाहिए, न कि ड्राइवर। उसे अपनी बैक सीट पर बैठने दें, उसे गाड़ी चलाने न दें। 3, पूर्णतावाद छोड़ो, बस काम करो। लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म, जस्ट डू द वर्क। बहुत से लोग इस डर से काम शुरू ही नहीं करते कि उनका काम सही नहीं होगा या परफेक्ट नहीं होगा। गिलबर्ट हमें पूर्णतावाद को छोड़ने की सलाह देती हैं। वो कहती हैं कि अच्छा परफेक्ट से बेहतर है, क्योंकि कम से कम आपने कुछ तो किया। काम करते रहना महत्वपूर्ण है, भले ही वो शुरुआत में उतना अच्छा न लगे। धीरे धीरे आप बेहतर होते जाएंगे। 4, जिज्ञासा को बढ़ावा दें, जुनून को नहीं। कल्टिवेट क्यूरियोसिटी, नॉट नेसेसरली पैशन। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें किसी चीज के प्रति जुनूनी होना चाहिए, तभी हम उसमें रचनात्मक काम कर सकते हैं। गिलबर्ट कहती हैं कि जुनून हमेशा काम नहीं आता। इसके बजाय अपनी जिज्ञासा पर ध्यान दें। अगर कोई चीज आपको थोड़ी सी भी दिलचस्प लगती है तो उसकी ओर बढ़ें, उसे खोजें। जिज्ञासा आपको नए रास्ते दिखाएगी और रचनात्मकता के द्वार खोलेगी। 5, क्रिएटिविटी आपका अधिकार है, कर्तव्य नहीं। क्रिएटिविटी इज योर राइट, नॉट अ ड्यूटी। कई बार हम रचनात्मकता को एक भारी भरकम कर्तव्य समझने लगते हैं, जिससे हम पर दबाव पड़ने लगता है। गिलबर्ट कहती है कि रचनात्मकता एक खुशी और आनंद का स्रोत है, कोई बोझ नहीं। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप अपने रचनात्मक पक्ष को व्यक्त करें। इसके लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। 6, जिग को जॉग से अलग करें। सेपरेट योर जिग फ्रॉम योर जॉग। इसका मतलब है कि अपने शौक जिग को अपनी नौकरी जॉग से अलग रखें। अगर आप अपनी रचनात्मक गतिविधि को अपनी आजीविका बनाने की कोशिश करते हैं तो उस पर बहुत दबाव आ सकता है। गिलबर्ट कहती हैं कि अगर आप अपनी रचनात्मकता को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपको उससे प्यार है, तो वो ज्यादा मुक्त और आनंददायक रहेगी। पैसे कमाने का बोझ उस पर न डालें। 7, साहस और विश्वास, करेज एंड ट्रस्ट। रचनात्मक जीवन जीने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। अज्ञात में कूदने का साहस, अस्वीकृति का सामना करने का साहस। गिलबर्ट हमें खुद पर और अपनी रचनात्मकता पर विश्वास रखने की सलाह देती हैं। उनका मानना है कि जब हम रचनात्मकता के साथ जुड़ते हैं तो एक बड़ा जादुई बल हमारी मदद करता है। ये किताब किसके लिए है? ये किताब उन सभी के लिए है जो अपनी रचनात्मकता को जगाना चाहते हैं, डर को छोड़कर अपने सपनों पर काम करना चाहते हैं, यह मानते हैं कि उनके अंदर कुछ खास करने की क्षमता है, एक अधिक पूर्ण और आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं। निष्कर्ष, बिग मैजिक सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक दोस्त है जो आपको बताता है कि आप रचनात्मक होने के लिए पर्याप्त हैं। यह आपको डर से लड़ने, पूर्णतावाद को छोड़ने और अपनी आंतरिक जिज्ञासा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि रचनात्मकता कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक उपहार है जिसे हमें खुद को और दुनिया को देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करना चाहते हैं और डर के बंधन से मुक्त होकर जीना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। इसे पढ़ें और अपने अंदर के जादू को बाहर आने दें। धन्यवाद।